जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं सर्व पितृ अमावस्या की। आज बात कर ले शनिवार की अमावस्या की। आज बात कर लेते हैं महा अमावस्या की। और आज के दिन पितृ अपने लोक को गमन करेंगे। 14 अक्टूबर में अमावस्या है और दिन शनिवार का। इस महा अमावस्या पर ऐसा हम क्या महा उपाय करें कि हमारे पितृ तृप्त होकर जाएं, हमारे पितृ संतुष्ट होकर जाएं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाएं। आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ सर्व पितृ अमावस्या की, जो कि 14 अक्टूबर को पूरे वर्ष भर की अमावस्याओं का फल इसमें अमावस्या में पूजा करने से मिल जाता है। आप हर अमावस्या पर कुछ ना कुछ उपाय करते हैं कि पितृ दोष है और हमारे कार्य नहीं बन रहे। देखिए, अधिकतर कार्यों की रुकावट में कहीं ना कहीं पितृ दोष ही होता है, आजकल के बच्चे माने या नहीं माने। इस पूरे 15 दिन के दौरान सूक्ष्म रूप में किसी भी जीव के रूप में पितृ जो होते हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं, यानी भूलोक पर रहते हैं। जिनके वंशज उनके निमित्त अन्न का दान, वस्त्र का दान या जो भी यथाशक्ति होता है करते हैं और वो तृप्त होकर चले जाते हैं। लेकिन जिनके वंशज इन चीजों को नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, उनके पितरों की जो आत्मा है पूर्वजों की, वो दुखी होकर वापस अपने लोक को लौट जाती है। जब किसी की आत्मा दुखी होकर वापस अपने लोक को लौटेगी तो आप सुखी कैसे रह पाएंगे, जरा चिंतन कीजिएगा। मैं बात कर रही हूँ सर्पित अमावस्या की। इस दिन 12 बजे के बाद कहा जाता है कि जो अमावस्या है वो समाप्ति मानी जाती है और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है जो पितर होते हैं वो अपने लोक को गमन कर जाते हैं। इस अमावस्या पर अगर आपने पूरे 15 दिन में अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त जो भी कुछ कर पाए वो किया और नहीं भी कर पाए हैं तो आप एक महादान आज कर लीजिए। कहा जाता है ये महादान कर देगा सारा कल्याण और इस महादान को करने से आपके पितृ संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे, पूरे वर्ष भर तृप्त रहेंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। एक तांबे का लोटा ले लीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अंदर आपको धान भरनी है। धान, ठीक है, आप जाएंगे तो शॉप पर मिल जाएगा, जहां अनाज मिलता है मोटा वहां मिल जाएंगे। धान ही भरने हैं जो कि अति उत्तम रहेगा, ठीक है। उसका मुख नहीं बंद करना, उसे खुला रखना है और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख देनी है। दान और दक्षिणा दोनों ही चीज मिलकर कार्य करती हैं। थोड़ा ही रखें, ज्यादा जैसी आपकी इच्छा शक्ति हो, श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, इच्छा हो, जो भी। उसके बाद उस तांबे के पात्र को जिसमें आपने धान भरे हैं स्वर्ण के समान फलीभूत माना जाता है कि जितना कोई व्यक्ति अगर सोने का दान करता है उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही धान के को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से ढूंढकर जरूर ले आइएगा। फिर आपको उसे उसमें सभी परिवारजनों का उसमें हाथ लगवा लीजिएगा। उसके बाद उसे किसी ब्राह्मण देवता को, किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिएगा। आप इस कार्य को करके देखिए। पूरे वर्ष भर की अमावस्याओं में जो आपने बहुत उपाय किए होंगे, नहीं मिला होगा फल, वो इस अमावस्या को इस एक लोटे से आपका कार्य बन जाएगा। इसके साथ साथ एक कार्य शाम के समय में भी आपको करना है। किसी थाली में, किसी प्लेट में एक फल रखिएगा, आप केला भी रख सकते हैं, सफेद फूल रखिएगा, थोड़ी सी चावल रखिएगा, एक मिट्टी का या आटे का दिया रखिएगा, उसमें सरसों का तेल होना चाहिए, लंबी बाती होनी चाहिए, एक चुटकी काले तिल होने चाहिए, ठीक है। उस दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है घर में, उसको ऐसे ही रखकर आप पूरे घर में घुमा दीजिएगा। अपने पूरे घर में घुमाने के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे जाइएगा, वहां दीपक रख के प्रज्वलित करिएगा। आप पुष्प वहीं रखिएगा, फल रख दीजिएगा, फूल रख दीजिएगा, अक्षत जो आप ले गए वो रख दीजिएगा और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर हाथ जोड़कर प्रणाम करिएगा कि आप अपने लोक को जा रहे हैं। हम भूलोक को छोड़कर आप अपने पितृलोक जा रहे हैं। भूलोक में हम लोग जो रह रहे हैं, हमारे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, हमारी वंश बेल बढ़े, हमारे बच्चे संस्कारी हो, सुख और समृद्धि हो। अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो तो उसकी क्षमा हो। इस दिन क्षमा मांगने का दिन है। अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से क्षमा मांगिए। उनके निमित्त अगर कुछ करा है तो भी, नहीं करा तो इस 2 कार्य को जरूर कर लीजिएगा। ये दान का जो पात्र है ये भी पूरे दिन में किसी भी समय आप दे सकते हैं, लेकिन जो दीपक मैंने बताया है वो बनाकर और सारे घर में घुमाकर जलाना वहीं पीपल वृक्ष के नीचे है। तो इस प्रकार पितृ विदा होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देके जाएंगे। तो 14 अक्टूबर के दिन इस पितृ विसर्जनी अमावस्या की, सर्व पितृ अमावस्या कि आप जरूर ये उपाय कीजिए। और इसके साथ साथ जब भी आप दान करें, जब आप दिया जलाएं, एक मंत्र का आपको उच्चारण निरंतर करना है
माला नहीं है, अनगिनत बार करिए। उस मंत्र का उच्चारण करने से आपके देवता, जो पितृ देवता है, वो संतुष्ट होकर। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सर्व पितृ देवताभ्य नमः। ओम सर्व पितृ देवताभ्य नमः। ओम सर्व पितृ देवताभ्य नमः। ये आप मंत्र का उच्चारण करके वहां दीपक प्रज्वलित करेंगे। यही मंत्र का उच्चारण करके आप दान देंगे और यही मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप उनसे प्रार्थना अपनी सुख समृद्धि की करेंगे। एक पितरों को विदा करने के लिए एक हवन किया जाता है। आपने अगर पूरे कभी भी करते हैं लोग, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कहते हैं हवन कर देने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, एक वीडियो मैं बनाकर आपको दिखा दूंगी अमावस्या से पहले पहले कि किस प्रकार सूक्ष्म रूप से आप घर में हवन करें अमावस्या वाले दिन। तो वो भी आप कर लीजिएगा, आप स्वयं कर सकते हैं, उसमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर के सदस्य बैठे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी घर का एक सदस्य बैठ के कुछ मंत्र बताऊंगी और कुछ हवन सामग्री जिसे रखकर आप बिल्कुल सरल तरीके से अपने घर के अंदर उस हवन को कर लीजिएगा। तो आपके तो बस समझ लो हो जाएगी बल्ले बल्ले और आपके पितृ हो जाएंगे प्रसन्न। फिलहाल मैंने बताया ये महाउपाय, इसको जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभय नमः लिखना बिल्कुल न भूलिए। ईश्वर आपकी मदद